हमने श्लोक 9.29 पढ़ा था और इसको हमें रेवती माता जी ने, उन्होंने हमें बताया कि भगवान सबके लिए संभाव हैं, लेकिन जो निरंतर भगवान को भजते हैं वो भगवान के मित्र हैं और भगवान उनमें निवास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि वो बाकी सबके शत्रु हैं या उन सबसे ईर्ष्या करते हैं। माता जी ने बताया कि भगवान तो स्वयं षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, तो फिर वो किसी से ईर्ष्या करने का सवाल ही नहीं उठता, वो क्यों किसी से ईर्ष्या करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल माता जी ने दिया, माता जी ने इसको 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। पहला एग्जाम्पल था सूर्य का। सूर्य सबको समान रोशनी देता है, लेकिन कोई अपने आप को अगर कमरे में बंद कर ले और उसे रोशनी ना मिले तो वो सूर्य को दोष नहीं दे सकता कि सूर्य ने उसके साथ पक्षपात किया। वैसे ही भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए दिया है और कहा है कि मुझसे जुड़ो, लेकिन अगर कोई जुड़ना ही नहीं चाहता तो फिर वो पक्षपात का आरोप भगवान पे नहीं लगा सकता। माता जी ने बताया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की पूरी कृपा ग्रहण कर सकते हैं, जो पूरी तरह शुद्ध नहीं है वो थोड़ी ही कृपा प्राप्त कर पाते हैं, और बाकी जो नास्तिक और अभक्त हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो भगवान की कृपा को ऑब्जॉर्व कर सके। माता जी ने बताया कि हमें ऐसे लोगों को, हम जिनसे भी मिले उनको भगवान की कथा, प्रभुपाद जी की बुक्स, भगवान का प्रसादम, ये सब वितरण करना चाहिए। उसी से ऐसे लोगों में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्य है वो बढ़ सकेगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल माता जी ने बताया कि भगवान बादल के समान है, जो सब जगह बारिश इक्वली बरसाता है। मिट्टी उसे सोख लेती है लेकिन पत्थर उसे नहीं सोख पाता पानी को। तो इसमें भगवान पर, ऐसे ही भगवान के साथ है, इसमें भगवान पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता कि वो पक्षपात करते हैं। अगर कोई अम्ब्रेला लेकर बाहर जाए और बोले कि मुझ पर बारिश नहीं हो रही और पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, तो वो गलत है। फिर माता जी ने बताया कि भगवान ने हर जीव के लिए सब सुविधा कर रखी है, लेकिन अगर हम फिर भी उनकी कृपा नहीं देख पाते तो ये हमारी ही गलती है। हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम सब कुछ खुद का मान के उसका उपयोग करने लग जाते हैं, भगवान को थैंक यू करना भूल जाते हैं। माता जी ने बताया कि भगवान कहते हैं कि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भक्त मेरा भजन करते हैं, तो हमें हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए, जिससे भगवान हमारे साथ हमेशा रहे। और इसका सबसे सरल तरीका जो माता जी ने बताया वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। माता जी ने ये भी बताया कि अगर हम पूरे जन्म में इंद्रिय भोग करते हैं तो अंतिम सांस में या बुढ़ापे में बहुत कठिन है कि हम भगवान का नाम ले पाएंगे, इसलिए हमें इसी पल से भगवान को याद करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल जो माता जी ने दिया वो था सोने और हीरे का। माता जी ने बताया कि हीरा बहुत सुंदर है, लेकिन जब सोने में जड़ दिया जाता है तो दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही आत्मा जब कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो और चमक जाता है। भगवान हीरा समान है और भक्त खरा सोना। तो जब खरा सोना आग में डाला जाता है तब वो पिघलकर उसकी मिट्टी जो है वो अलग हो जाती है और फिर उसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। माता जी ने बताया कि सुनार रूपी गुरु, खरा सोना आग में डाला जाता है तब वो पिघलकर उसकी मिट्टी जो है वो अलग हो जाती है और फिर उसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। माता जी ने बताया कि सुनार रूपी गुरु हमें मोल्ड करते हैं और हमारे अंदर की सारी गंदगी हटा देते हैं, जिससे भगवान रूपी हीरा हमारे अंदर जड़ा जा सके। माता जी ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र जल्दी से हमारी सफाई कर देता है, जिससे हम साफ होके भगवान की सेवा में लग सकें। और जो चौथा एग्जाम्पल माता जी ने बताया वो ये था कि भगवान कल्प वृक्ष है, हमें सब कुछ भगवान से ही मिल जाता है, लेकिन हमें भगवान से हमेशा उनकी सेवा और प्रेम मांगना चाहिए, जिससे अंत समय में हम उनको स्मरण कर सकें और उनको हृदय में स्थापित कर सकें। और इसका एग्जाम्पल देते हुए माता जी ने बताया भीष्म देव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, भगवान स्वयं चल के उनके पास आए थे। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने श्लोक को कंक्लूड करते हुए बताया कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, ये हमारे ऊपर ही है कि हम उनकी कितनी कृपा को ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। और एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी ने बताया था कि लोहा का जंग हटता है तभी वो चुंबक से चिपक पाता है। प्रभु जी ने यमुना देवी दासी माता जी का एग्जाम्पल देते हुए भी बताया था कि जो सेवा कर रहे हैं उनको भी शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भक्तों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी ने बताया कि बेल में वो डाले जाते हैं जो समाज के लिए खरपतवार है, लेकिन उनको भी खाना पीना और बाकी जितनी भी मूलभूत चीजें हैं सब सरकार प्रदान करती है, लेकिन
लेकिन पुरस्कार उन्हें ही मिलता है जो देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं। वैसे ही भगवान संभाग है, सबको सब रिसोर्सेज मिलते हैं, सबको मूलभूत चीजें, आवश्यकताएं सबकी पूरी होती हैं, लेकिन भगवान का प्यार सिर्फ भक्तों को मिलता है। और इसको एक समझाते हुए प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि पिता के 4 पुत्र हों फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा सबको मिलेगा, चारों पुत्रों को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा समर्पित रहता है पिता के प्रति, उसे पिता का प्यार मिलता है। तो इस क्लास से हमने ये समझा कि इसलिए हमें भी भगवान का प्यार प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।